रतन जी, पता नहीं ना रूही के साथ उस खतरनाक रास्ते पर गया ही क्यों। वहां तो आए दिन हादसे होते रहते हैं ना। रूही नाहर को सच बताने भागी थी। कहीं उसने एक्सीडेंट से पहले ही मेरा सच नाहर को फोन पर तो नहीं बता दिया था। पता करती हूँ। ये नाहर का फोन किसके पास है? माँ जी देखिए ना नाहर की कैसी हालत हो गई। पापा जी, आपके पास नाहर जीजू का फोन है क्या? क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं एक बार देख लूं। क्या पता उनके फोन में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल सके कि वो उस खतरनाक रास्ते पर क्यों गए थे। हाँ बेटा, ये लो। जी। मुझे आपसे मिलकर जरूरी बात करनी है। इस मैसेज के जरिए तो मैं सारा ठीकरा रूही पर ही फोड़ सकती हूँ। पापा जी, मम्मी जी, ये देखिए, नाहर जीजू अपनी मर्जी से उस रास्ते पर नहीं गए थे। रूही दीदी ने उन्हें मैसेज करके वहां बुलाया था, इसीलिए नाहर जीजू उनसे मिलने गए थे। हाँ, माँ जी, रूही नाहर से मिलना चाहती थी, लेकिन रूही को नाहर से क्या बात करनी थी? रूही की तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही अपने पागलपन में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया हो और कार डिसबैलेंस हो गई हो और उसकी वजह से यह हादसा हो गया हो। नहीं मम्मी जी, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि रूही की तबीयत ठीक हो चुकी थी। इसको कैसे पता कि रूही ठीक हो गई थी? जूही बेटा, तू ये क्या बोल रही है? रूही की तबीयत वाकई ठीक हो गई थी? हाँ पापा जी, एक्सीडेंट से पहले नाहर जीजू से मेरी फोन पर बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि रूही बिल्कुल ठीक हो गई। अगर रूही दीदी की तबीयत ठीक हो गई थी तो वो घर में किसी को बताने के बजाय घर से बाहर नाहर जीजू से मिलने क्यों गई थी? ऐसी भी क्या जरूरी बात थी कि वो रात तक नाहर जीजू का आने का वेट भी नहीं कर सकी? ऐसी हड़बड़ाहट तो सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिमाग ठीक ना हो। या कहीं ऐसा तो नहीं तुम रूही दीदी की गलती छुपाने के लिए कोई कहानी बोल रही हो? जीजू, जीजू आप बताइए ना सबको। बोलिए ना, ये हादसा रूही की वजह से नहीं हुआ है। हमारी रूही बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम बोलिए ना जीजू, जीजू बोलिए ना, कुछ तो बोलिए जीजू। रूही दीदी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे ये कहते हुए हो रहा शायद ये हादसा रूही दीदी की वजह से हुआ। वो फोटोज वीडियोस देखकर शायद उन्हें रोहान को लेकर कोई वहम हो गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नाहर जीजू को परेशान किया और उस वजह से गहमा गहमी में यह हादसा हो गया। अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो रोली। यहाँ मेरी बहन की शौक सभा चल रही है, उसको आखिरी वक्त किसी ने देखा तक नहीं। जीजू सच में और तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अगर मेरी बहन के लिए अच्छा नहीं बोल सकती हो ना, तो अपना मुंह बंद रखो। और एक और शब्द मेरी बहन के लिए उल्टा बोला ना, तो मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। ध्यान रखना, मेरा मुंह बंद करवा के तुम सच को नहीं छिटला सकती। जूही, रूही दीदी मेरी सगी बहन थी, उनके जाने का दुख मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हुआ होगा। और हम सच को तो नहीं नकार सकते ना। रूही दीदी अपनी गलती
की वजह से गई है। रूहान को भी उन्होंने अपनी गलती की वजह से खोया और आज नहार जीजू एक जिंदा लाश बन के रह गए सिर्फ रूही दीदी की वजह से। इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। रोली क्या? अरे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम दोनों? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? छोड़ो। जूही, रोली छोड़ो एक दूसरे को। मुझे थप्पड़ मारने की, पहले तेरी दादी ने मुझे थप्पड़ मारा, आज तूने मुझे थप्पड़ मारा। मंदिर का घंटा समझ के रखा है मुझे, किसका मन जप किया, मुझे आगे मार दिया। रोली छोड़ो, क्या कर रही हो रोली? अरे क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? अरे माहौल तो देखो, अरे कुछ तो शर्म करो। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, छोड़ मुझे। क्या कर रही हो? नहीं छोड़ोगी तुझे। अरे तुम दोनों बात तो सुनो। अरे ये क्या हो रहा है? जूही, अरे छोड़ो। अरे क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो जूही को। बात करती हो तुम दोनों? अपनी बहन की शोक सभा का मजाक उड़ा रही हो? इस तरह से श्रद्धांजलि दोगी अपनी बहन को? लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? तुम्हारी पोती की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? किस हद से रह रही हो इस घर में? समर के साथ तलाक हो गया ना, उसको तो निकले यहाँ से। अब तो उसकी मुंह बोली बहन भी मर गई है, कोई रिश्ता नहीं है उसका इस घर में। तो अपने साथ वापस लेकर जाना उसे। और तू सामान बांधा, निकल यहाँ से। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। सुन रहा तुम, मुझसे बात कर। अपनी जुबान और हाथ ही दोनों संभाल के, वरना तेरी जुबान खींचकर हाथ बांध के घुमा दूंगी तुझे। जी, क्या गलत कहा रोली ने? आपकी पोती रूही की दिमागी हालत की वजह से आज हमारे पोते की ये हालत हुई है। और ये लड़की लगी है उसकी वकालत करने में, तरफदारी करने में। ये क्या कह रही है बहन जी आप? ऐसा कुछ भी नहीं है दादू, सबको गलतफहमी हुई है। चुप, एकदम चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से मेरे पोते समर की जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी। और तुम्हारी पोती रूही, उसकी पागलपन की वजह से आज हमारे पोते की ये हालत हो गई। अरे जब से ये दोनों बहनें हमारे घर में आई है ना, हमारे छाती पर मूंग डल रही थी। एक बहन तो जा चुकी है ना, तो तुम भी अब इस घर से निकलो और हमारी बची कुछ जिंदगी हमें सुकून से जीने दो। चाहती है ना कि मैं समर के साथ अपना रिश्ता निभाऊं। तो आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। मैंने रूही को नहीं खोया, वो हमेशा मेरे साथ है और मेरे पास ही रहेगी हमेशा। उसके रहते मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी, कभी नहीं। लेकिन आज मैं वही करूंगी जो रूही चाहती थी, वही करूंगी जो तू चाहती थी। इस घर में रहकर अपना रिश्ता निभाऊंगी।
तू तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन तेरी ये इच्छा मैं पूरी करूंगी, पूरी करूंगी मैं। इन पत्तों के ढेर में ये मैकेनिक के कपड़े जला देती हूँ। वैसे भी समर के कमरे में ये चूही के हाथ लगते लगते बचे हैं। अब मैं और कोई खतरा नहीं मोड़ ले सकती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? बाहर कुछ चल रहा है क्या? ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? मुझे किसी भी तरह कपड़े जलाने ही होंगे। अब तो ये कपड़े चली जाएंगे। मुझे जल्दी से यहाँ से खिसकना होगा, इससे पहले कोई मुझे देख ले और लेने के देने पड़ जाए। हवा से दरवाजा खुल गया होगा और मैं इतना डरनी कि खुद को चोट भी लगा दी। रोली, जल्दी से निकल जा, इससे पहले कोई सच में देख ले। इतनी बारिश में सूखे पत्ते कौन जला रहा है? माली भी नजर नहीं आ रहा। पत्तों के साथ कुछ और भी चल रहा है क्या? तो कपड़े का टुकड़ा है। ठाकुर एवन वर्कशॉप। एवन वर्कशॉप ये हमारे रूम में क्या कर रहा है? इन कपड़ों को कौन चला रहा है? ये ऐसा तो नहीं ना कि इसका इनके एक्सीडेंट से ना कोई ताल्लुक हो?
प्लीज मेरी बात का यकीन करो। इस एक्सीडेंट से रोली का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। प्लीज मेरा यकीन करो, वरना तुम खुद सोचो कि रोली वो मैकेनिक की ड्रेस वो क्यों जलाती। तो अच्छा हुआ कि साग में मुझे ये मिल गया। समर प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मेरी मदद करो। हमें रोली का सच सबके सामने बाहर लाना ही होगा। प्लीज समर। लेकिन जूही, तुम किस बेसिस पे ये सब कह सकती हो? रूही भाभी रोली की सगी बहन थी, और भला रोली ये सब क्यों करेगी? जूही, तुम रोली पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं जानती हूँ समर, लेकिन ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है समर। मैंने ड्राइवर से भी पूछा था, उसने मुझे बताया था कि कार की टायर में हवा भराने के लिए वो गाड़ी को किसी गैराज में लेकर गया था। तुम एक काम करो ना, उसके मैकेनिक से एक बार कॉल करके बात करो ना प्लीज। क्या पता उसे कुछ पता हो। समर प्लीज मना मत करना, प्लीज समर, प्लीज मदद करो मेरी। ठीक है, काम डाउन। मैं काम करता हूँ, मैं इंटरनेट से उस वर्कशॉप का नंबर निकाल के उसे कॉल करता हूँ। ठीक है। दिखाओ। हेलो। हेलो, एवन वर्कशॉप। हाँ जी बोलिए। जी, आपके यहाँ पे कोई अमित नाम का मैकेनिक काम करता है क्या? हाँ करता तो था, लेकिन अभी 4 दिन पहले छुट्टी पर गया है। 1 महीने बाद आएगा। भैया सुनिए, वो उस मैकेनिक की यूनिफॉर्म वो कहाँ है? जी मुझे नहीं पता, शायद उसके पास ही होगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। समर तुमने देखा इस तरह से उस मैकेनिक का 4 दिन पहले छुट्टी पर चले जाना। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना समर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इन सब चीजों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ। मेरे ड्राइवर का गैराज में गाड़ी को लेकर जाना, फिर उस मैकेनिक की यूनिफॉर्म का हमारे घर पर जलना, और फिर इस बैच का मिलना। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और समर तुम्हें याद है, सुबह सुबह रोली चीखते हुए बोल रही थी कि वो बारिश में भीग गई थी, जबकि बारिश तो कल शाम को हुई थी जब मैंने उस यूनिफॉर्म को जलते हुए देखा था। समर मेरी बात का यकीन करो, नहार जीजू और रूही की गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, और वो रोली ही थी। मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है समर, उसको मारने की साजिश रची गई है। भगवान ने नहीं छीना उसे हमसे, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमारी रूही को हमसे दूर किया है समर। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं वो जो कोई भी हो। जूही, तुम रो मत। अगर तुम इतनी श्योर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी बात तो वही है ना, हम इस सच की तह तक पहुंचेंगे कैसे? क्या करेंगे? एक तरीका है। और अगर मेरी बड़ी बेटी की मौत से किसी को फायदा हो सकता था तो वो है ये। याद है ना आप सबको कैसे रोली और समर दामाद जी की शादी से गुस्सा थी ये लड़की जूही मेरी बेटी रूही से। लेकिन जूही समर की पत्नी है, रूही जी की बहन है, सगी बहनों से बढ़कर प्यार था दोनों में, तो जूही कैसे रूही जी की जान ले सकती है? कौन सी पत्नी? किसकी पत्नी? याददाश्त कमजोर है क्या आप लोगों की? समर दामाद जी की सिर्फ एक ही पत्नी है और वो है रोली।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना इस घर में। रोली और समर दामाद जी की शादी के बाद फिर पता नहीं कहां से ये लड़की जबरदस्ती इस घर में घुस गई और उसके बाद से हम पर, इस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने और मेरी बेटी के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं था और इसी वजह से इसने सोचा कि क्यों ना एक टिप से दो निशाने किए जाए। पहले इसने मेरी बड़ी बेटी को अपने रास्ते से हटा दिया और उसके बाद ये पूरे हादसे का इल्जाम उसने मेरी छोटी बेटी के ऊपर लगा दिया। वैसे मधुबाला की बात सही है। आप लोग इतना बड़ा इल्जाम ऐसे कैसे लगा सकते हैं मुझ पर? और क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? क्या इल्जाम सिर्फ तुम लगा सकती हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, इसके पास एक और बड़ी वजह है मेरी बेटी के ऊपर ये इल्जाम लगाने की। और वो वजह ये है कि ये लड़की मेरी बेटी के पति को हथियाना चाहती है और इसलिए इस लड़की ने पहले मेरी बड़ी बेटी का एक्सीडेंट करवाया होगा और उसके बाद उसका सारा इल्जाम मेरी छोटी बेटी के मत्थे मत रही है। अगर मेरी बेटी की मौत एक षड्यंत्र है तो उसके पीछे की षड्यंत्रकारी है ये। हट मेरे यहाँ अपने। हद हो गया। वो लोग दिखावे के लिए अपने खून के रिश्ते की दुहाई देकर उसी रिश्ते का अपमान कर सकते हैं। वो लोग मेरा और मेरी बहन का रिश्ता कभी नहीं समझ पाएंगे। भाई ये ले। भाई सुन, तू थिएटर में काम करता है, इससे तेरी एक हेल्प की जरूरत है। तुझे ना एकदम असली वाले इंस्पेक्टर की एक्टिंग करनी है। हाँ, और उस रोली को ना इतना डराना है कि अपना सच अपने मुंह से खुद ही कबूल कर दे। सवालों की झड़ी लगा देना उसके सामने। हाँ। डोंट वरी भाभी, अब सब कुछ आप मुझ पर छोड़िए। मैं अपने कुछ दोस्तों को ना कांस्टेबल बनाकर ले आऊंगा। ये बेस्ट रहेगा भाई, बस संभाल लियो सब कुछ। समर दामाद जी, आप कुछ तो बोलिए। देखिए ना ये लड़की कैसे रोली पर इल्जाम लगा रही है। रोली पत्नी है आपकी, आप तो हमारा साथ दीजिए। बोलिए ना। इस बार मैं जूही के साथ हूं। देखिए, आप लोग हमें मत बताइए कि एक्सीडेंट के पीछे कौन है कौन नहीं है, वो हम खुद पता कर लेंगे। और रोले जी, आप थोड़ा इधर आइए, आपसे बातचीत करनी है। आइए, आप इधर आइए, साइड में इधर आइए। हाँ, ये बताइए, एक्सीडेंट वाले दिन आप कहाँ थी? जी वो मैं घर में ही थी। अच्छे से याद कीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर नहीं गई थी। आपके ड्राइवर ने बताया कि आप घर पे आई ही नहीं थी। नहीं मैं यही थी, घर में थी। वो झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। वो झूठ बोल रहा है कि आप, कैसा रिश्ता था आपका आपकी बहन के साथ? नफरत करती थी ना उससे? झगड़ा होता था आप दोनों में? चुप क्यों है? जवाब दीजिए। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा यहाँ से जेल भेजूंगी। हाँ ठीक है, जाना, जो करना है कर, मैं भी देखती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, एक दो को साथ में लेकर जाऊंगी। वैसे कल आप बारिश में क्यों भीगी थी? हाँ, क्या कर रही थी बारिश में? क्या आपने अपनी बहन को मारा है? क्या आपने गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी? क्या आपने मैकेनिक के कपड़े जलाए थे? आपको सबके सामने बताना पड़ेगा। तो नहीं सकती, आपको बोलना पड़ेगा।
रोली ऊंचा रोली। आप लोग देख क्या रहे हैं? बेहोश हो गई है रोली। डॉक्टर को फोन कीजिए ना। समर, बेटा डॉक्टर को फोन कर। इंस्पेक्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, केस कर दूंगी मैं आपके ऊपर। हमें आप इस तरह से धमकी मत दीजिए। फिलहाल मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा वापस आऊंगा। चलो आओ साहब। अगर तेरे एक्सीडेंट के पीछे रोली का हाथ है ना रूही, तो मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।